जब से राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, पहले तो जंजी के नेता बन गए थे। ऐसे मुद्दे उठा रहे थे सदन में जो डायरेक्टली आप सभी से जुड़ रहे थे, भारत के आम जनमानस से जुड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने दल बदल किया, वैसे ही बहुत ज़्यादा आलोचनाओं को इन्हें झेलना पड़ा। तो इसको लेकर के पहुंच गए कहां पर? कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। और यहाँ पे एक राइट की बात होती है जिसको हम पर्सनैलिटी राइट कहते हैं। इन्होंने एक याचिका दायर की थी कोर्ट में, व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पे काफ़ी टिप्पणियां की हैं और इस कारण से पर्सनालिटी राइट या व्यक्तिगत अधिकारों को लेकर के काफ़ी लंबी बहस छिड़ गई है। आइए आज इस पे विस्तार से बात करते हैं कि क्या है पूरा मामला। आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया में ना कुछ भी होता है, बड़े बड़े मीम्स बनाए जाते हैं और बहुत अजीबोगरीब मीम्स बने राघव चड्ढा के, है ना। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आपने देखा होगा कि कपड़े में जो है इनको जो है महिला के कपड़ों में जो है इनको दिखाया गया। कई सारे मीम्स बने और ऐसे मीम्स बने जिसमें से एआई का यूज भी किया गया। तो सोशल मीडिया में चल रहा एआई डीप फेक के बहुत सारे वीडियो बनाए गए, अजीबोगरीब कार्टून बनाए गए बहुत सारे। तो इन्होंने कोर्ट से कहा कि भाई इससे मेरा जो है पर्सनालिटी राइट बाधित हो रहा है, मेरे व्यक्तिगत अधिकार बाधित हो रहे हैं। ऐसे में आप सारे मीम्स को हटा दीजिए, जितने भी मीम्स है, इससे मेरी छवि खराब हो रही है। राघव चड्ढा के वकील ने कहा कि सोशल मीडिया पर उन्हें गद्दार बोला जा रहा है, पैसों के लिए खुद को बेचने वाला बता करके उनकी छवि खराब की जा रही है। ये सब चीजें अन्य जितने भी मेंबर आम आदमी पार्टी के थे उनके साथ भी हो रहा था। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने इसमें कड़ी आलोचना की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है, डेमोक्रेसी में आप आलोचना कर सकते हैं और आप एक सार्वजनिक पद पर बैठे हुए हैं। सुनवाई कर रहे थे जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद, उनकी बेंच थी दिल्ली हाई कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि नेताओं के जितने भी फैसले होते हैं उस पर व्यंग और आलोचना करना लोकतंत्र का एक जरूरी हिस्सा है। नेता कोई भी फैसला लेगा, चुन के आपको जनता भेजती है। वैसे राघव चड्ढा जनता से चुन के नहीं आए हैं, आम आदमी पार्टी ने चुनकर राज्यसभा भेजा था। तो अदालत ने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी में जाने से राजनीतिक फैसलों की आलोचना को पर्सनालिटी राइट का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। अभी मैं आपको पर्सनालिटी राइट आने वाले एक सेशन में अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ अप्रिय लगने की वजह से राजनीतिक व्यंग्य या कार्टून पर रोक नहीं लगाई जा सकती कि आपको चीज अच्छी नहीं लग रही है। आप एक पद पर थे, आप जनता की आवाज बने हुए थे, और उस जनता की आवाज में जनता तो आपको खूब सराहती भी थी, खूब अच्छी बातें भी करती थी। लेकिन जब आपने राजनीतिक दल को बदला, उसके बाद जनता के पास ये पावर है कि वो अपनी बातें भी आप तक पहुंचा सके। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि सिर्फ अप्रिय लगने की वजह से राजनीतिक व्यंग्य या कार्टून पर रोक नहीं लगाई जा सकती। तो ये काफी मुद्दा चर्चा में रहा। इस बीच में राघव चड्ढा का कहना है कि पर्सनालिटी राइट, मेरे व्यक्तित्व अधिकारों और प्राइवेसी को बचाने की गुहार की। इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया, चाहे वो एक्स हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, उनकी तस्वीरों और आवाज का गलत इस्तेमाल करने वाली वीडियो तुरंत हटा दिए जाए। उनके वकील थे राजीव नैयर, उन्होंने दलील दी कि कुछ मीम्स पैसे के लिए खुद को बेचने वाला, गद्दार कहा गया उन्हें, और ये एक निष्पक्ष आलोचना नहीं है, ये एक तरीके से बायस्ड है। बहुत सारे लोगों के द्वारा सीधा सीधा कि आम आदमी पार्टी करवा रही है सारा काम। तो जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने एक बात कही, उनके बेंच ने कहा कि एक महान कार्टूनिस्ट हैं देश में जिनका नाम है आर.के. लक्ष्मण, और उन्होंने कहा कि देश में आज़ादी के समय से ही नेताओं के कार्टून बनाने, उनको व्यंग्य की परंपरा रही। आप देखते होंगे आज तक, अमर उजाला, दैनिक जागरण या बहुत सारे न्यूज़पेपर ऐसे हैं, या फिर ऑलरेडी हमारा जो कई सारे मीडिया विंग है, चाहे आज तक हो, इन सब में एक कार्टून का पूरा प्रोग्राम ही होता है। जैसे एक सो सॉरी करके प्रोग्राम आता है, सो सॉरी करके एक प्रोग्राम आता है आज तक में, उसमें बहुत सारे कार्टून बनते हैं। तो इन्होंने कहा कि पहले भी न्यूज़पेपर के माध्यम से, अब डिजिटल माध्यम से क्या हो रहा है, ऐसे मीम्स बन रहे हैं, आप जनता के साथ जुड़े हुए हैं। तो कोर्ट ने कहा कि आप एक पब्लिक फिगर हैं, सार्वजनिक व्यक्ति हैं, राजनीति के मैदान में जब कोई बड़ा फैसला लेंगे तो उसमें जनता अपनी राय रखेगी, जनता आपकी बात को
तो सोशल मीडिया के पोस्ट को लेकर के बोला कि इतना ज़्यादा संवेदनशील नहीं होना चाहिए, आपको इतना प्रोटेक्टिव नहीं होना चाहिए। यदि आप कोई निर्णय और डिसीजन लेंगे तो निश्चित तौर पर उस निर्णय डिसीजन में कोर्ट ने यह भी कहा कि आलोचना और मानहानि में एक बहुत पतली सी रेखा है। पूरा मामला आपके राजनीतिक फैसले से जुड़ा हुआ है और इसमें जनता के पास आलोचना करने का अधिकार है। आपके व्यक्तिगत अधिकारों के हनन का मामला नहीं है ये। तो ऐसे में कोर्ट ने राघव चड्ढा को कहा कि अगर उन्हें लगता है कि उनकी कोई छवि खराब कर रहा है तो पर्सनालिटी राइट की बात ना करें, वो क्रिमिनल या सिविल मानहानि डिफर्मेशन केस का मुकदमा दर्ज करिए। आप पर्सनालिटी राइट पे क्यों जा रहे हैं? और कोर्ट ने इस मामले पर गहन विचार विमर्श करने के लिए एक पूरा एमईएस क्यूरी भी नियुक्त करने की बात कही। हम एमईएस क्यूरी नियुक्त करेंगे, न्याय मित्र नियुक्त करेंगे। इससे पहले आप सभी जानते हैं दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस हैं स्वर्णकांता शर्मा। उन्होंने आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष लीडर हैं अरविंद केजरीवाल, उनका जो दिल्ली शराब घोटाला का मामला था उसमें भी एमईएस क्यूरी की नियुक्ति हुई थी। तो इस मामले में भी राघव चड्ढा के मामले में भी एमईएस क्यूरी मतलब न्याय मित्र, जो अदालत को मदद कर सके पूरे मामले पर। तो ये सारा पूरा मामला है, ये पूरा का पूरा चर्चा है। क्लियर है, स्पष्ट है। अब यहाँ पे चर्चा में आ गए व्यक्तिगत अधिकार। तो आप पहले इसको पूरी तरीके से इस पूरे मैटर को समझ लीजिए। अभी काफ़ी चर्चा चल रही थी इसलिए ज़रूरी हो रहा था कि राघव चड्ढा के मामले को बताएं। इससे पहले मैं आपको राघव चड्ढा के बहुत सारे मामले डिस्कस कर चुका हूं। शुरुआत से ही दल बदल अधिनियम और विभिन्न मुद्दों पर हमारा डिटेल में डिस्कशन हुआ है। एक तो मुद्दा आप सभी को ये दिमाग में बैठा के चलना है, ठीक है? चलिए